क्लास 11 से जो है यूनिट नंबर 4 है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी के बारे में हमने इसमें जो है पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंदर। देखो वर्क क्या होता है, देखो फिजिक्स में वर्क का मतलब कोई भी काम करना नहीं है। फिजिक्स में जो है वर्क का मतलब होता है, पहले तो इसको वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को अब उसकी पोजीशन से कुछ सरका देते, क्या कर देते, डिस्प्लेस कर देते। ठीक है, डिस्प्लेस अगर कर पाए तो वर्क डन है, नहीं कर पाए तो जो है जीरो, और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो भी वर्क डन है। देखो अब क्या क्या, व्हाट इज वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन कब होगा, व्हेन फोर्स अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स when it produce displacement या it displaces any object in any direction, डायरेक्शन कोई भी हो एक्सेप्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ना हो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होता है तो उस केस में जो है हमारा वर्क डन नहीं हो पाता। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आगे। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या एफ एस कोस थीटा होता है। वर्क डन है, जो चीज़ हो चुकी है ना वर्क डन है, तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसकी, वर्क की जूल। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, अब देखो एंगल क्या होता है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया, दोनों के बीच में एंगल कितने का, थीटा एंगल है। सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन अगर है तो थीटा कितने का, जीरो। अपोजिट डायरेक्शन तो एंगल कितने का, 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये वर्क डन जो है, वर्क डन जो है वो 3 टाइप का है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 चीज़ें हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एक कार है, कार को हम पुश कर रहे हैं यहाँ से और इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में फोर्स की जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो जब अपोजिट होगी तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव। अब नेगेटिव में जैसे गाड़ी है, गाड़ी चल रही है इस तरफ, ठीक है ना, और फोर्स लगाया हमने इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। जैसे जीरो वर्क डन में क्या होता है, फोर्स ऐसे लगाया हमने, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे फोर्स जीरो होता है। जैसे एक चौक है, एक चौक को हम जो है ना ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके चौक को नहीं तोड़ सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने का आ गया, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे वर्क डन जीरो होता है। ऐसे चौक नहीं टूट सकता। तो जो वर्क डन है वो कोई डायरेक्शन नहीं, इस वजह से क्या होता है, ये स्केलर हो जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, वर्क डन का फॉर्मूला fs कोस थीटा। देखो अब क्या है, अब क्या है, नई क्वांटिटी आई। जब भी नई क्वांटिटी आती है ना तो नई क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखो ये v1, ये v1, ये v1। देखो फोर्स अगर 1 न्यूटन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर हो जाए, और कोस थीटा यानी कि 1, कोस थीटा 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, और एंगल दोनों के बीच में जीरो, यानी कि सेम डायरेक्शन बोल देते हैं इसको। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1, यानी W1 कब हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। ये 1 जूल कब होगा, जब ये 1 न्यूटन हो, ये 1 जो है मीटर हो जाए। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल कब होगा, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होने के बाद डिस्प्लेस ए बॉडी 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी थीटा कितना होगा इसके बीच में, 0 डिग्री का। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी। अब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो वर्क डन बताया था। पॉजिटिव में क्या था, थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। नेगेटिव जो वर्क डन होगा उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। थीटा इसमें जो है, जो कोस है ना, कोस वो 90 से नीचे तो पॉजिटिव होता है, 0 से 90 तक पॉजिटिव है, और 90 से 180 तक कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखो इसका अगर हम रोल लेके चलेंगे यहाँ पे, अगर इसका रोल होगा तो ये पॉजिटिव अगर लेके चले, ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट डाल देगा फिर इसमें। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में क्या बताया था, एंगल दोनों के बीच में जीरो,
90 सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे वर्क डन बाय द कूली या वर्क डन ऑन द चौक, चौक के ऊपर जो हमें यूज करते हैं। तो वर्क डन पाथ के ऊपर बेस्ड जो हम जो वर्क डन को दो कैटेगरी में डाल देते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पाथ। देखो पाथ में क्या है, या तो डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, कौन सा रास्ता उसने फॉलो किया, कौन सा पाथ उसने फॉलो किया, या डिपेंड पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ उसकी इनिशियल और जो उसकी फाइनल है, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो याद कैसे करोगे, कंजर्वेटिव में यस है, नॉन में नॉन का उल्टा यस, यानी इसमें जो है नॉट डिपेंड ऑन पाथ। फोर्स या वर्क डन ऐसा ही चल रहा है, दोनों एक ही फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव वर्क डन हो गए। व्हेन वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट फोर्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ। पाथ कैसा, यानी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, इनके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जो है लूप के अंदर जो वर्क डन आता है वो कितना आता है, 0। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव में होता है वर्क डन बाय और अगेंस्ट डिपेंड ऑन पाथ। नोट वाला था तो यस डिपेंड ऑन द पाथ, नेचर ऑफ द पाथ, नोट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल। देखो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू 0 में कंजर्वेटिव है, नॉट इक्वल टू 0 नॉन कंजर्वेटिव, यानी कोई ना कोई रिजल्ट इसका आएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रूव दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो हर बार रिजल्ट आओगा वो एक जैसा हो, कांस्टेंट रिजल्ट आएगा, हर बार रिजल्ट क्या है आने वाला है, इसका सेम रिजल्ट आने वाला है। ग्रेविटेशनल में क्या है, इसमें ग्रेविटी का रूल होगा। देखो क्या है, अब इसमें अलग अलग पाथ हम लेके चलेंगे, अलग अलग पाथ से अगर हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है तो इसका मतलब कंजर्वेटिव, नहीं सेम आ रहा तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव। यही देखना। देखो एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर से ऐसे नीचे गिरा दूँ, ठीक है, किसी हाइट h से m मास है और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो क्या रहने वाला है F इंटू एस, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितने ऊपर से गिरा है तो h, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वर्क डन इक्वल टू mgh। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट अगर मैं ये इंक्लाइंड सरफेस लेकर चल पड़ूँ, क्या लेकर चल पड़ूँ, इंक्लाइंड सरफेस, एंगल ले लिया हमने थीटा, ऊपर से नीचे आ रहा है ये ऐसे करके, ठीक है, तो क्या करना होगा अगर इसमें, इसको जो है ना दो कंपोनेंट में हमने तोड़ना है, ये आर है और ये ऐसे जो वेट हमेशा ऐसे डाउनवर्ड होया करे, ठीक है, mg। तो इन दोनों के बीच में देखिए, इस लाइन को इस तरफ लेकर आऊँगा, इसके बीच में और इसके बीच में कितने का एंगल है, थीटा। तो इसको देखो जिसके साथ थीटा होता है क्या हो जाता है mg कोस थीटा, उसके दूसरे वाला क्या हो जाता है mg साइन थीटा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, w इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, और f किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। और जो इसमें s हम जो यूज करेंगे, देखो s क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये आया है s, ये थी ना डिस्प्लेसमेंट, इसकी क्या है bc, और क्या है इसमें कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें, कोस जिसके साथ थीटा है ab, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ये वाला, इस ट्रायंगल में ये वाला हाइपोटेन्यूज क्या है bc, से कैंसिल आउट हो गया। तो कौन सी वाली हाइट हम यूज कर पा रहे हैं, ये वाली वर्टिकल हाइट mgh, इसका आंसर हो जाएगा। दो आंसर हो गए एक दूसरे के इक्वल। नेक्स्ट देखो अब थर्ड है, इन द केस ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स अगर हम लेके चले, देखो ऐसे स्टेयर्स ऐसे, अब इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी टोटल h, यानी h1 है, ये भी h1 है, ये भी h1 ऐसे करके, तो ये n है, तो nh1 कितना हो जाएगा हमारा टोटल हाइट h हो जाएगी। अब क्या है, ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो जो वर्क डन है वो हम कैसे निकाल लेंगे, एक तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, हॉरिजॉन्टल, और वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्टिकल से। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल की जो है वो हाइट है x, किसके लिए, वर्टिकल के लिए तो h डैश है, और इसके लिए कितनी है x। फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा या एफ एस, ठीक है, तो एफ एच डैश, ठीक है, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, वर्टिकल के लिए यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज करेंगे, इसमें f इंटू में x, ठीक है, नहीं x,
तो ये हो जाएगा एफ एच कोस, देखो वर्टिकल में एंगल कितना, ये भी और ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना 0। अब ये अगर हम लेकर चले ये और इसमें दोनों में एंगल कितने का 90 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल जो हम लेके चलेंगे उसमें एंगल कितने का 90 डिग्री का, तो एफ एक्स कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कोस 90 कितना होता है 0, तो ये सेट 0 हो जाएगा। तो वर्क डन किसकी वजह से हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल की वजह से, एफ एच डैश हो जाएगा, कोस 0 1 होता है, तो ये आ गया एफ एच डैश। ठीक है, अब क्या है एन स्टेयर्स, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एन से, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एन, तो एन इन, देखो ये ऐसे ऐसे एन स्टेयर्स है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा h, तो रिजल्ट क्या आ गया mgh। देखो तीनों का रिजल्ट, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का क्या है हमारे पास mgh। जब तीनों का रिजल्ट एक जैसा तो उसको कंजर्वेटिव कांस्टेंट या सेम वर्ड सेम जो उसको नोट कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी फोर्स अगर वेरी करता है, उसमें कांस्टेंट फोर्स था, इसमें फोर्स क्या कर रहा है वेरी। अब क्या है, ये अलग अलग वैल्यू, फोर्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग चल रही है। ठीक है, अब क्या है, इसमें से एक स्ट्रिप उठा ली, क्या कर दिया, एक स्ट्रिप उठा ली, ए टू बी में कोई सी भी एक स्ट्रिप उठा लो, मान लिया इसकी जो स्ट्रिप है वो डी एक्स की है, तो फोर्स कितना एफ और स्ट्रिप कितने की डी एक्स के, एंगल कौन सा कोस थीटा। अब क्या करना है, अगर इसमें सबका वैल्यू जब निकालेंगे एक एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हो जाएगी समीशन, टोटल निकालने के लिए समीशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू डी एक्स, और एक वैल्यू के बाद जो है समीशन किस में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख के फिर छोड़ देंगे। और जो यहाँ पर वर्क डन हमें दिखाई देता है ना, वो इन द फॉर्म फीट साउंड लाइट, इस फॉर्म में जो हमें ये वर्क डन वेरिएबल वाला दिखाई देता है। मैथमेटिकली जो है हम क्या करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू में एस। ठीक है, एफ इंटू में एस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस फोर्स, ऐसे हम इसको नोट कर रहे हैं, एस को एस वाई और जेड की टर्म में। अब क्या वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर में आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ मल्टीप्लाई हो जाती, और आई जे के को लिखा नहीं जाता, तो एफ एक्स एस एक्स ये हो गया। ठीक है, और सेम वे में एफ वाई एस वाई हो गया, एफ जेड एस जेड हो गया। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल है इसका एक, देखो क्या न्यूमेरिकल है, वर्क डन निकालना, फोर्स कितना 2 3 माइनस 4, और ये कितना 3 0 7, क्या करना वर्क डन निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 ये कितना होगा 0, ये कितना होगा -28, टोटल वैल्यू कितना आ गई -22, और फोर्स कैसा हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। कैसा वर्क डन है इसमें, नेगेटिव वर्क डन है। नेक्स्ट है अबाउट द पावर, वर्क डन इतना ही था। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो दो पर्सन है, अगर दोनों को एक जैसा काम करना दे दिया जाए, क्या वो दोनों एक ही टाइम में काम पूरा करेंगे, तो दोनों अलग अलग टाइम में काम पूरा करेंगे ना, तो यानी इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क दोनों की अलग अलग, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी दोनों की अलग है, या रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी बोल देते, इसको अलग अलग है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, यूनिट क्या है, यूनिट याद रखोगे वाट। अब क्या है फॉर्मूला क्या है इसका, डायमेंशनल ml2t-3। पावर का फॉर्मूला F इंटू एस बाई टी, और S बाई टी क्या हो जाता है V भी हो जाता है। एक फॉर्मूला ये है पावर का, 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं, 1 मेगा में 10⁻6 होते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 1 घोड़ा 746 वाट जितना काम कर सकता है। और कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में को ही हम एक यूनिट बोलते हैं। जैसे हमारी रीडिंग आती है ना, इतनी रीडिंग निकाल दी थी, एक रीडिंग का मतलब है 1 यूनिट ही निकाल दी, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। अब जब इसको करेंगे, ये तुमने 10th क्लास में करा था, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, किलो के नाम के 1000 कर दिए हमने, वाट एच है, और हावर के नाम की 3600 सेकंड होगी। तब इसको सोल्व करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, 2 और 3 5, और यहाँ पे पॉइंट लगा देते साइंटिफिक मेथड से, तो ये 6 आ जाएगा। अब क्या है, अब पावर एक नई वैल्यू आ गई ना, अब ये 1 जूल हो जाएगा, तो नई जो यूनिट होगी उसको हम डिफाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, तो 1 जूल 1
सेकेंड या 1 जूल बाई 1 सेकेंड ऐसे। तो पावर ऑफ ए मशीन इज 1 वाट, कब होगी 1 वाट? जब ये दोनों 1 हो जाएंगे। व्हेन इट परफॉर्म 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। देखो क्या है इसमें कि जब भी तुम इसको नोट करोगे ना, तो नोट करते टाइम हमने स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वन की वैल्यू बतानी, 1/1। ऐसा तो 2/2 भी हो जाएगा, पर नहीं, वो तो 3/3 भी हो जाएगा, 4/4 भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। कॉम्प्लिकेट जो सिंपल जिसमें सब एग्री कर जाए वो 1/1 हो जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? पहले एनर्जी मिलेगी, उसके बाद काम किया जाएगा। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, किस जो है काम करने की क्षमता, पहले एनर्जी होनी चाहिए, उसके बाद वर्क डन होगा। यूनिट क्या है? जूल है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, कई टाइप की एनर्जी। काइनेटिक ड्यू टू मोशन है, पोटेंशियल ड्यू टू पोजिशन है। मैकेनिकल काइनेटिक पोटेंशियल दोनों का टोटल है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन है, एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। नोटेशन ई के या के ई से नोट करते हैं। एक्सप्रेशन कैसे किया जाएगा इसका? जैसे मास किसी ऑब्जेक्ट का एम है, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसको। मान ली स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी यू, अब चेंज करने के बाद क्या होगी? वी होगी, ठीक है। तो हमने ए टू बी को डिस्प्लेस करा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी वर्क है तो एनर्जी, वर्क डन। इक्विवेलेंट लेकर चला कर हम एफ इंटू एस कोस थीटा। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी नहीं, क्योंकि ग्रेविटी में तो अप डाउन की, अबोव द अर्थ बिलो द अर्थ की बात कर रहे हैं। ऑन द सरफेस हम एक्सेलरेशन ही लेकर चला कर। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी? एस। तो ए एस की वैल्यू निकाल दो, यहाँ तक कितनी आ जाएगी? तो ए एस की वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बाई एम। एक तो ये मेथड, ऐसे भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। और क्या हो जाएगा? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2s, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोनों तरफ जो हमने क्या कर दिया इसमें, इसको क्या कर दिया? ए एस की जगह पे हमने ये लिख दिया काइनेटिक एनर्जी बाई एम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बाई एम हमने जब लिखा इसको क्या लिख दिया था? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम, मल्टीप्लाई कर दो तो एम वी स्क्वेयर माइनस एम यू का स्क्वेयर, कितना हो गया? 2 काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? पूरे सेट को 2 से डिवाइड कर दो, एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू का स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टेज को हम इस ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर u हमारा 0 हो जाए तो सिर्फ ये वाला रिजल्ट रह जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ एम वी का स्क्वायर। अदरवाइज जो है चेंज इन एनर्जी होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी, ये पी होता है, ये के होता है। तो क्या करेंगे हम? 1/2 एम वी स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखेंगे हम? के। अब क्या है देखो, अगर p की वैल्यू क्या है हमारे पास? एम वी, और तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यों ना इस m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो इसको जगह पे क्या लिख देंगे? p स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा गया? 2m। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? जो है k के इक्वल होगी। तो p स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसको ले जाओ इस तरफ 2mk, और p की वैल्यू √2mk, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर दे, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, तो इसकी जो मोमेंटम उस पर क्या इफेक्ट रहने वाला है? तो 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाए? 2, तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो, 9 हो तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 टाइम्स जो है ये वैल्यू होने वाली है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? इसमें वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन होता है। वर्क डन बाई और अगेंस्ट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी के डिफरेंस से ही तो हम काम करते हैं ना। मान लो पहले एनर्जी थी 100 जूल, अब कितनी है? मान लिया 60 जूल, कितना डिफरेंस आ गया? 40 जूल। क्या किया है? काम किया है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डी एस यूज करते हैं। अरे फोर्स की जगह पे क्या यूज करो? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ठीक है ना।
चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये आ गया। अब डी एस बाई डी टी को क्या लिख दूँ मैं, वेलोसिटी, v क्या होता है, v होता है डी एस बाई डी टी। इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ इसको चेंज कर दिया, डी वी को एच डी लिख दिया, तो क्या हो जाएगा v। अब क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में वेलोसिटी u थी, अब कितनी हो गई, v हो गई, कितनी हो गई अब v। अब क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, m कॉन्स्टेंट है, v इंटू डी वी। देखो v इंटू डी वी क्या होगा, अगर जब इंटीग्रेशन होगा ना इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो अगर पावर 1 है तो पावर हम एक इंक्रीज कर देंगे, 1 है तो कितना हो जाएगा 2, और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। अगर होता पावर 2 तो क्या करते, एक बढ़ा देंगे 3, और उसी से डिवाइड कर देंगे। पावर कितनी है 1, 1 है तो कितना कर दिया 2 से 1 बढ़ा दी 2, और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो 1/2 m, और अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u का स्क्वायर, ऐसे हो गए। तो ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल थी, ये काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल थी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो वर्क डन क्या आ रहा है हमारा, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, या एक हाइट है, वो हाइट मेंटेन अगर करे रखता है या गैप मेंटेन करे रखता है ना, उसको बोलते हैं हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी। या एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर ऑफ डैम, जैसे इसका एग्जांपल, या एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजिशन। अब दो टाइप की जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी, ड्यू टू ग्रेविटेशन और ड्यू टू इन द केस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, इलास्टिक, इन द केस ऑफ इलास्टिक। देखो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, हाइट अबो द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड हम लेकर चलते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड, जब ग्राउंड का रोल हो जाएगा, ग्रेविटी का जहाँ पे रोल होगा ना, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे, सरफेस पे मैक्सिमम, ऊपर भी डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, और नीचे भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दोनों ही केस में। तो इसके एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, ए टू बी, अगर ऊपर से नीचे अगर आ रही है हाइट ये, तो क्या जैसे ऊपर से कोई भी चीज़ आ रही है नीचे, तो जितनी ऊपर से आई उतनी जोर से ग्राउंड को हिट करेगी, तो क्या है mgh हो जाएगा इसका। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का रोल है, किसका, स्प्रिंग का रोल है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे तो क्या वैल्यू आ जाती है फोर्स की, ये माइनस का kx, ठीक है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी। तो फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी dx, और एंगल कितना cos थीटा, इसको एक ही डायरेक्शन है तो जी 1 हो गया, तो f इंटू डी एक्स हो गया। f की जगह क्या रखेंगे, माइनस का kx, कितना, माइनस का kx। अगर माइनस को इग्नोर करके अगर हम चले तो कितना आ जाएगा kx, k कांस्टेंट हो गया, ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और x dx का देखो v dy वाला केस आ गया ना, एच चीज क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ा दो, उसी पावर से हम डिवाइड कर दे, x² बाई 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 1/2 k और x का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक करना।